स्टूडेंट, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो देखो, आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए जो 11th और 12th दोनों के बेटा काम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। 12th के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गैस करिए वो टॉपिक क्या होगा जो 11th और 12th में दोनों में काम आएगा। तो आईसीएससी, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड, सब देख सकते हैं इसको। मैं आपको बेसिक सब समझाऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम आपको बताऊंगा, यह है डिफरेंशिएशन, जिससे बच्चे बहुत भागते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी टॉपिक है। तो जो बोर्ड के बच्चे एग्जामिन देंगे 12th के बच्चे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा 35 मार्क्स का कैलकुलस होता है। 12th वाले बच्चे सुन लें, 35 मार्क्स, जिसमें डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, दोनों मिला के 35। तो डिफरेंशिएशन अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब हम आपको डिफरेंशिएशन सिखा देंगे। ऐसा सिखा देंगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मास्टर हो जाएंगे। तो 11th वाले बच्चे भी देख लें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्योंकि जो 11th के बच्चे अगले साल 12th में जाएंगे उनको यही समस्या दोबारा होगी जो 12th को भी हो रही है। तो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर डिफरेंशिएशन की क्लासेस ले लीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ा दीजिए, कैलकुलस पढ़ा दीजिए। तो वही मैं पढ़ाने आया हूँ आज। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से पढ़ाऊंगा। आइए मेरी सेना हो आप लोग, देखें डिफरेंशिएशन क्या है। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन हम करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम एक वेरिएबल को लेके चलते हैं, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, ऐसा कुछ लेके चलेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक सवाल आप लोग अपने टीचर से जरूर पूछना कि सर डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, क्या यूज होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये आप लोग पूछिए और मुझे बताइए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखो डिफरेंशिएशन में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं भाई, कोई भी वेरिएबल है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इस वेरिएबल का हम कोफिशिएंट निकालें, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का तो कोफिशिएंट हम निकालना है भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लिख लेंगे कि बात है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, वो निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है ना आपके पास, लेकिन एक्स का क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे, अभी सिर्फ एक्स का, एक्स तो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स तो दिख ही नहीं रहा है। तो इस एक्स के कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन की। तो देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया। अब एक्स का कोफिशिएंट निकल गया ना 2। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले कुछ बेसिक से फॉर्मूला है, आप याद रखिए, x की पावर n dy/dx। अगर x की पावर में कुछ है उसका एक फॉर्मूला है n x n-1। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला तो देखो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, dy/dx x की पावर 4। देखो x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर n है, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने कहा n आगे आया तो ये पावर आपकी आगे आएगी 4x 4-1, मतलब 4x की पावर 3। बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या कहा, फॉर्मूला है n x n-1। जो पावर में है वो आगे आता है और एक माइनस हो जाता है। सेम 4 क्या है, पावर में है तो आगे आया और 4-1 एक कैंसिल हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो 4x³ हो गया, 4 में से 1 गया 3। तो ये वाला क्या आपको क्लियर हो गया, ये तो था पावर्स के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास है कि dy/dx x, सिर्फ x, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। सिंगल x लिखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब देखो मैं कोफिशिएंट की जो बात कर रहा था,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट है क्या, 1 ही तो है, तो क्या क्या कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, तो 1 ही हमने निकाल दिया, तो कोफिशिएंट 1 ही है उसका। तो कोफिशिएंट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन को निकालने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। आगे देखो, x का ध्यान रखना 1 होता है। अब अगर बोलता है फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड है, एक क्वेश्चन में करा दो उसके ऊपर, इसे लिखा है 6x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 6 के आगे x लिखा है, तो 6 को आप पहले लिख लो बाहर आराम से, 6 बाहर लिखो, dy dx x करो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 6 आपका आंसर आ गया। जब 6 के साथ x लिखा है मैंने, 6 अलग से नहीं लिखा, x है तो x का डिफरेंशिएशन होगा, जो नंबर होगा कुछ भी होगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब लिखा है dy dx 9। अब देखो यहाँ पे ना x है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, एक नंबर 9 है, तो अगर x साथ में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो x साथ में था, अब यहाँ पे नहीं है x साथ में, उस केस में कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा, कांस्टेंट का आंसर 0। तो एक बार फिर देखो, x की पावर n होगा, तो n x n माइनस 1 n आगे आता है। सिमिलरली मैंने कहा x की पावर 4 है, 4x 4 माइनस 1, तो 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएट हो गया क्योंकि 4 में से 1 गया 3। अब ये कांस्टेंट है 9 है, तो 0 डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने कहा था x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो x लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब dy dx 6x लिखा, मैंने जानबूझ के लिखा 6x, ताकि जो 6 है कांस्टेंट है, ये मैंने आगे लिख दिया और x को डिफरेंशिएट कर दिया, x का क्या होता है 1 होता है, तो क्या आ गया 6, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 6x, तो भाई x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, वही हमने यहाँ निकाला, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसलिए जरूरत पड़ती है कि उस वेरिएबल का बेटा कोफिशिएंट क्या है, भाई x स्क्वायर है, भाई x का स्क्वायर है ना वो तो, ठीक है ना, तो लेकिन x का कोफिशिएंट क्या होगा, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। अब देखो क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आएंगे, थोड़ा इंट्रीग्रेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो आप टीचर से पूछिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, फॉर्मूला बताया कोई भी, पहले आप डिफरेंशिएशन की मीन को समझिए, उसकी थीम को समझिए, उसकी जड़ को पकड़िए, ठीक है। चलो मैं आगे यार क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो पावर्स को देख लेना, पावर का फॉर्मूला मैं फिर आपको समझा दूं, dy dx x की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। देखो 4 है पावर, लिखो पहले dy dx x की पावर 4 प्लस 3 dy dx x स्क्वायर प्लस dy dx 9। सिमिलरली फॉर्मूला है x के और n का, यहाँ पे देखो क्या आएगा आगे, 4x 4 माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 2 आगे आ जाएगा बेटा, 2x 2 माइनस 1 और कांस्टेंट तो 0 होता है, तो यह आ गया 4x क्यूब प्लस 2 3 6x, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, तो ये इसका आंसर है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। और देखते हैं, एक और बताता हूँ, देखो अगर आया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सेम कंडीशन, 4 को बाहर लिखो, 4 dy dx x क्यूब प्लस 6 dy dx x स्क्वायर प्लस 9 dy dx x प्लस dy dx 10।
अब देखो 4 आगे है, आगे ही रहेगा, वैसे क्यूब 3 आगे आ जाएगा जैसे इसमें आ रहा था। ठीक है, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 3x 3 माइनस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई ये 2 आगे आएगा x 2 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1, एक्स का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो फाइनली 4 3 का कितना हो गया, 12 हो गया, 12x स्क्वायर प्लस 6 हो गया, दोबारा से 12 हो गया, वही मजा आ गया, 12x और 9 को एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और कर रहा हूँ आगे, चलो आगे देखते हैं और इसको हल करना पड़ेगा। और क्या है इसमें, ये तो आपका x की पावर n के फॉर्म में था, अब कुछ मैं बेसिक्स आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। अब कुछ फॉर्मूले याद रखिए, अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में है, मान लो f1 f2 आपको दिया है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एज इट इज, इसको एज इट इज लिख लो, फर्स्ट एज इट इज dy dx सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज dy dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy dx फर्स्ट फंक्शन। अगर कोई चीज प्रोडक्ट में होती है तो उसको ऐसे करते हैं। अब देखो मैं एक चीज प्रोडक्ट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये दो चीज मैंने मल्टीप्लाई में लिखी। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बना लो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट में क्या करना है, देखो ये f1 हो गया और ये f2 हो गया। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया फर्स्ट एज इट इज, इसको एज इट इज उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy dx बाय सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन ये है, इसको dy dx लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 dy dx बाय फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट यही है, चलिए इसको लिखते हैं। डिफरेंशिएशन अच्छे से समझना बच्चे, 9 11 और 12 के बच्चे बेसिक से है। ठीक है, यहाँ अगर समझ लिया बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे कोई क्वेश्चन है जो आप लोग फटाफट करेंगे। तो एज इट इज बोला था, इसको ऐसे उतारो भाई, एज इट इज तो क्या कर सकते हैं, एज इट इज तो एज इट इज होता है। चलिए जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 2 आगे आएगा, अभी बता रहा था एक्स 2 माइनस 1, कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, कॉन्स्टेंट को भूल ही जाओ, 0 हो गया, प्लस इसको एज इट इज उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आएगा, एक्स 2 माइनस 1 और कॉन्स्टेंट 0, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 2x, राइट। अब देखो 2x तो कॉमन ले लूं मैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ले ले कॉमन, 2x कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, यही बचा। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 9 और 5 कितना हो गया 14, तो फाइनली आपका 2x स्क्वायर प्लस 14। अब इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, 2 2 जा 4, 4x क्यूब प्लस 2 14 की 18 हो जाएगा, 14 हो जाएगा 18x। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं और ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे अब वाला आंसर छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन आप क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन था प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूँ, ठीक है, चलो उसको देखते हैं।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं कुछ और बेसिक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। देखो एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखो। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये याद रखना। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं, और इसी बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए, साइन का, कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का। फिलहाल यही बेसिक फॉर्मूले आपके चलेंगे, इन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे। अब इन्हीं को देख के आपको याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन टूल है, वो मैं आपको पहले बता दूं, इसको जरा सा मैं रब कर लूं। चलो, ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ पे माइनस होता है बेटा, ये ध्यान रखना फॉर्मूले में, ये प्लस से होगा। ठीक है, चलो खैर मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब कुछ फॉर्मूले याद करेंगे। अब क्वेश्चंस आपका किस फॉर्म में होगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया अभी, और ये प्रोडक्ट रूल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, f1 f2 अगर मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड x करेंगे, तो मैंने कहा था फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला बताया था। तो देखो फर्स्ट ये मान लो और सेकंड इसको मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज आप लोग लिखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एज इट इज, साइन एक्स को एज इट इज उतारो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सेकेंड को एज इट इज उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो देखो साइन एक्स को ऐसे लिखो, एज इट इज तो एज इट इज होता है, क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का 2x। अभी हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन, जस्ट तो आगे आता है 2x 2 माइनस 1 प्लस इसको एज इट इज उतारो वही, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अब सिंप्लीफाई करो, साइन एक्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 और कॉस एक्स। तो बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। वैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज से कराऊंगा ही, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा दूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। प्रोडक्ट में अगर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन हो गया और कोई नंबर्स हो गया, इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम याद कर लें बेटा, फॉर्मूले जरूरी है। ठीक है, माइनस प्लस में हो सकता है, यहाँ पे तो प्लस है नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन रूल में बताऊंगा वो कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चन रूल चेक करते हैं, इसको मैं रब करूँगा। देखो क्वेश्चन रूल में क्या है, क्वेश्चन रूल मतलब डिवाइड भी बोलते हैं कई लोग उसको, डिवाइड। अब अभी डिवाइड लो f1 f2, तो फॉर्मूला आप क्या करेंगे, देखो f1 f2 है, f2 एज इट इज, f2 एज इट इज, f2 एज इट इज। ठीक है,
F2 as it is first differentiation minus first as it is second differentiation अपॉन F2 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, जैसे कि बोलूँ मैं कि x + 3 और x + 5, भाई ये क्वेश्चन आए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक देखो कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट में ही सब कुछ है। कंसेप्ट समझ लें, क्वेश्चन खुद भी करते हैं आप लोग। तो देखो ये डिवाइड में आ गया, तो मैंने क्या कहा, इसको आप F1 मान लो, इसको F2 मान लो, लेट्स कर दो। तो क्या कहा मैंने, सेकंड एज इट इज, सेकंड यही है तो लिखो x + 5 एज इट इज dy dx F1 कितना है, x + 3, तो रखिए जी x + 3, चलो माइनस, अब क्या कहा है, फर्स्ट एज इट इज, यानी F1 को एज इट इज लिख दो, x + 3 dy dx x + 5 सेकंड का अपॉन x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x + 5 को ऐसे ही उतारो, x का कितना होता है 1, कांस्टेंट का 0, तो 1 + 0 1, माइनस x + 3 को ऐसे उतारो, x का 1, कांस्टेंट का 0 × 1 अपॉन x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई x + 5 आ गया, मैं 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, x + 5 ही आएगा, तो x + 5 माइनस x + 3 अपॉन x + 5 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो, ब्रैकेट माइनस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 गया, क्या बचता है सर 2 बचता है, 2 हो गया, इसको ऐसे उतार लो, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई नीचे वाले का, x + 2 x + 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन रूल था, आपको डिवाइड रूल बता दिया मैंने, क्वेश्चन रूल जिसे बोलते हैं, प्रोडक्ट बता दिया, कुछ फॉर्मूलेस बता दिए, बेसिक फॉर्मूला बता दिया। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, इसी बेसिस पे बेटा पूरा डिफरेंशिएशन टिका हुआ है, तो इसी पे बेस यही है सब, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज बताता हूँ, चलिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ साथ में, आओ देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन के, एनसीईआरटी से लेते हैं, डिफरेंशिएशन के लेंगे क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी में 7 से डिफरेंशिएशन है, बाकी लिमिट्स हैं, लिमिट्स को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, तो पूरा डिफरेंशिएशन ही करा दूँ ताकि डिफरेंशिएशन आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, और इजी है, आप लोग कर सकते हैं अगर आपने बेसिक थोड़ा समझ लिया जो मैंने इससे पहले समझाया। क्वेश्चन है आपका x - a और x - b, देखो दो चीज मल्टीप्लाई में आपको दिख रही है, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, F1 F2 वाला फर्स्ट एज इट इज लिखना है। देखो मैंने कहा था F1 F2 dy dx फर्स्ट एज इट इज सेकेंड डिफरेंशिएशन, दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला था। चलो इसको F1 F2 मान लो, प्रोडक्ट में है, तो dy dx x - a और x - b। अब क्या कहा मैंने, फर्स्ट एज इट इज, तो एज इट इज लिख लो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज, अब सेकेंड को एज इट इज लिख लो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, राइट। तो देखो x - a एज इट इज आ गया बेटा, मल्टीप्लाई में x का 1 होता है, कांस्टेंट 0 होता है, तो 1 ही लिख लो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, 0 x - b
इंटू 1, क्योंकि x का 1 होता है, कांस्टेंट 0 होता है, कुछ नहीं बचा। अब आपके पास क्या बचा, x माइनस ए प्लस x माइनस बी, तो 2x माइनस ए माइनस बी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये 7th का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ लूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, चलो मैं रब करूँगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बोला है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना, ये बात ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए। देखो डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन हर चीज का होता है, किसी डिफरेंशिएशन को हम छोड़ते नहीं। कैसे करना है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर क्यूब, ऐसा कभी भी आ जाए, उसके साथ कुछ पावर हो या किसी के साथ वो अटैच हो, वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी कहानी पूरी समझाता हूँ। इसको हम चेन रूल से करते हैं। देखो दोनों तरीके बताऊंगा, जो आसान है उससे करना। देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट सिंपल कर रहे हैं, करो ये डिफरेंशिएशन। तो देखो ये पूरा क्या है, एक इसको x मान लो, अगर x की पावर कुछ है n है, तो dy dx ax स्क्वायर प्लस b की पावर 2। अब मैं इसे करूं अगर, तो भाई आगे आएगा 2 ax स्क्वायर प्लस b 2 माइनस 1 हो गया। अब ध्यान देते, अब ध्यान से सुनना, जो ये अंदर वाला है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा बेटा। अभी तो आपने पावर का कर दिया, आगे इसका भी करना है। कैसे, से dy dx ax स्क्वायर प्लस b, इसको भी डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन मैंने कहा सबका होगा, छूटेगा कुछ नहीं, तो इसका कर दिया मैं, आगे लिख दिया। अब इस वेरिएबल का जो अंदर बचा है इसका भी होगा, छूटता कुछ नहीं है। तो देखो 2 ax स्क्वायर प्लस b, और ये तो 1 ही हो जाएगा भाई, 2 में से 1 गया 1। इसका करना है आपको a dy dx x स्क्वायर प्लस dy dx b, तो 2 ax स्क्वायर प्लस b a, इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा, तो 2ax आ गया। अब 2x के मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे, मल्टीप्लाई में है क्योंकि कितना हो गया 4ax और ax स्क्वायर प्लस b, तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक और बताता हूँ चेन रूल से, सेकेंड टाइप से कैसे करेंगे। देखो सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको, ध्यान रहे। देखो ये जो वेरिएबल है, एक काम करो, ये हम लिख रहे हैं, इक्वेशन मान रहे हैं इसकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आगे मेरे को लिख दिया कि y के बराबर है। ठीक है, चेन रूल से करोगे तो आगे आपको चेन रूल से करना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चन करने पड़ेंगे चेन रूल से, उससे इजी रहेगा। ये कंसेप्ट थोड़ा कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, टेक्निकली नहीं है, टेक्निकली यही है, ये तो सही है, गलत नहीं है ये भी, लेकिन टेक्निकली बात जो करें इसकी करते हैं। देखो मैं अब बोल रहा हूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मानना है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। देखो मैंने इसको क्या कहा, टी मानना होगा आपको, पूरा y की इक्वेशन है, y मान सकते हैं, y मान लो, कुछ भी मान लो, y इज इक्वल टू ये है पूरा। तो मैंने कहा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लो, तो ये टी हो गया पूरा, टी का स्क्वायर हो गया, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएशन करता है, देखो टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो dy अपॉन dt हो जाएगा ये। अब t है तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं dy dt कर रहा हूँ, टी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 2t 2 माइनस 1 मतलब 2t हो गया, dy बाय dt। बेस से करा रहा हूँ बेटा, 11th के बच्चे भी हैं, इसीलिए 12th वाले जिन्होंने डिफरेंस नहीं किया वो भी कर लें, बेसिक से ही है। ठीक, आप देखो इसका डिफरेंस हो गया, किसका, इसका। अब इसका करना है बेटा, मैंने कहा था डिफरेंस सबका होता है, इसका करना है। इसका कैसे करोगे, इसको dt बाई dx करेंगे। तो देखो a बाहर लिखो, d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका ध्यान रखना,
dt अपॉन dx, इसका डिफरेंस dt अपॉन dx होगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2ax, ये 0 हो जाएगा वही पार्ट क्योंकि b है, तो 2ax इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को साथ रखना है। देखो dy बाई dt तो आपके पास है ही, इंटू dt अपॉन dx, dy बाई dt कितना है 2t है, dt अपॉन dx कितना आया था 2ax आया था, इंटू 2ax, तो देखो 2 2 जा 4 ax हो गया। अब t की वैल्यू क्या थी, ये थी सर, ये है, तो a x स्क्वायर प्लस b, तो ये आंसर आ गया। देखो आंसर सेम आ गया। तो ये चेन रूल है, चेन रूल से करेंगे ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, ऐसे भी मैंने करा दिया, ऐसे भी करा दिया, जो आपको सही लगे आप उससे करो। चेन रूल से करोगे ज्यादा अच्छा है, टी मान के करोगे बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक बार मैं चेन रूल को दोबारा आपको बताता हूँ, एक और बार क्वेश्चन वो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो उसको रब कर रहा हूँ। देखो चेन रूल में क्या है, मैं आपको बोला कि आपने किया, एक में इसको लिखता हूँ साइन ax प्लस बी को मैंने लिख दिया, भाई इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल से करोगे, ये y चल रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी हो जाएगा लेकिन चेन रूल से ज़्यादा इजी है। मैंने कहा पीछे की चीज़ को आपको कुछ मानना है, t मानना है, ठीक है। तो लेट ax प्लस बी को आपने t मान लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया साइन t, सिंपल, इसको t माना तो साइन का t आ गया। अब इसको दोनों को, इसको भी दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको मैं कर रहा हूं dy बाई dt। भाई साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है, तो cos t लिख दिया। चलिए अब इसकी बारी आ गई, अब इसको लेंगे dt बाई dx, ठीक है, dt बाई dx, ठीक है। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax का a होगा क्योंकि x का 1 होता है और कांस्टेंट 0, तो क्या हो गया इसका a हो गया, dt बाई dx a हो गया क्योंकि x का 1 होता है, मैंने आपको कहा है, और इसका 0 होता है, a इंटू 1 a होगा, ठीक है। ax को समझो, ax प्लस b को मैं यहाँ समझाऊं, a dy dx x प्लस dy dx b, तो मैंने कहा था a इंटू 1, इसका 1 होता है, 0, तो क्या आ गया a, इसीलिए मैंने इसको a लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गए। अब वैल्यू रखो, पहली क्या है dy बाई dt, यहाँ रखो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो dy बाई dt कितना है cos t है, तो रखा cos t, dt बाई dx कितना है a है, रखो a, तो आंसर आ गया a cos t की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये रख दो t की जगह पे ax प्लस b, तो ये आपके पास आंसर आ गया चेन रूल से। ये क्वेश्चन था, तो चेन रूल आसान है, इसको करिए। तो फिर आज डिफरेंशिएशन आपको जो बताया है उसको स्टडीज करिए, कल डिफरेंशिएशन की कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। इसके बाद सीधे इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस अच्छे से समझ लें, 12th के बच्चे 10th के बच्चे, 12th में बहुत डिफरेंशिएशन है, 10th में छोटा सा है, तो बेटा 11th के बच्चे अभी डिफरेंशिएशन सीख लेंगे, 12th में इजी हो जाएगा, 10th में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेनली डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है इसको, तब तक अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चंस करते रहिए फटाफट जल्दी से। चलिए टेक केयर, बाय।